If you are not feeling sleepy, you can sit back. सबको जय मसीह की। Praise the Lord. Greetings to you all in the name of Lord and Savior Jesus Christ. तो यीशु मसीह के नाम में सबको मैं अभिवादन करता हूँ। When I was listening, one of our brother was speaking about me. I was thinking that it is not a coincidence. It is by the guidance of Holy Spirit, and it is God who made me to stand here and speak from the word of God. जब मैं सुन रहा था, एक भाई ने मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था और मेरी कहानी के बारे में बोल रहा था, और जो कुछ बातें मैंने प्रचार के रूप में या पत्रिका रूप में लिखा, उसके बारे में इधर खड़े होकर बोल रहा था। तब मैंने सोचा ये आज ये भाई लोगों को इस वचन सुनने की जरूरत है, इससे परमेश्वर उनको जरा तरह किया। Do not be deceived, my beloved brother। ये बातें मैंने लिखा था, वो लिखने का पीछे बहुत बड़ा कहानी है, क्योंकि मेरे सामने ही एक महान व्यक्ति घूम रहा था, मैंने उनको पहचान नहीं कर पाया। Someone was in front of me, I did not recognize him when he was with me, and of course I can say that he was with me at our home। वो हमारा घर पे ही था। In my childhood, even I don't know much about my childhood because I don't remember much things, and even you guys don't have any details of my childhood things, but you guys know the name of my father and my mother। आप लोगों को मेरा माता और पिता का नाम तो पता है। मेरा पिता का नाम है जोसेफ, मेरा माता का नाम है मरिया। So you guys know these things, and I have 6 siblings with me। One of my siblings was not something like about him। I misunderstood even my childhood and even my youth when I was in a young age। मेरे घर पे 6 siblings हैं, भाई बहन। उसमें से एक व्यक्ति के बारे में मैंने बिल्कुल पहचान नहीं कर पाया, उनके बारे में मैंने समझ भी नहीं पाया जो वो मेरा साथ था। मैं उनकी साथ ही पाला, मतलब बड़ा हुआ। फिर भी हमसे उनका जीवन में कुछ तो नहीं, बहुत बड़ा फर्क था। वो पहले एक बार मंदिर में गया, वहाँ का बड़ा बड़ा पादरी लोग इनकी बात सुन के ऐसा सोचने लगा, अरे इतना बड़ा होकर हमको भी इतना बड़े बड़े बातें नहीं बोल पाते, हम भी नहीं बोल सकता है, उन्होंने बोल दिया। हमारे घर का एक टेंशन का कहानी भी है। एक बार हमारा भाई घूम गया, माता पिता ने बहुत परेशानी हुआ था। उसके बाद जब उसको वापस मिला, माता पिता को भी ऐसे लगा इनमें तो बहुत फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। उसके बाद मेरा पिता के बारे में पूरा समाज में सबको पता है, उसका नाम जोसेफ है। उनका काम था, वो एक कारपेंटर था। एक दिन मेरा जो सिबलिंग था, मेरा भाई था, उन्होंने प्रचार करने के बाद बहुत बड़ा जगह पे जाकर बहुत सिद्धांत या बहुत उपदेश सब कुछ करने के बाद, पैराबल सब कुछ बोलने के बाद, जब उन्होंने घर वापस लौट के आया, हमारा गांव में भी उनको इज्जत नहीं मिला। हम ऐसे एक समाज में जी रहा था जहां लोग अपने अपने सोच विचार के अनुसार जीते हुए खुशी लेने के लिए पसंद करता था। We live in a society where everyone lives like a selfish kind of people। So when my brother came back from ministry in our own village, none gave him any respect, no honor। So my name is Joseph James, and I stand here today। I just want to repeat the thing which I wrote, that is in James chapter 1 verse 16। Do not be deceived, my beloved brothers। There is a purpose, there is a story behind this word which I wrote here। ये जो कहानी, ये जो सेंटेंस लिखने के लिए बहुत बड़ा कहानी मेरे पीछे है। When I say do not be deceived, I even say I was the most biggest one
who got deceived by many people. जब मैं बोलता हूँ धोखा मत खाओ, इसके पीछे का बहुत बड़ा कहानी है। बहुत लोगों के द्वारा मैं ही जो बड़ा व्यक्ति धोखा खाया। मेरा समाज मेरा भाई को लेकर बोला ये कोई काम का नहीं है, मैंने विश्वास किया। मेरा समाज हमारा घर परिवार को ऐसा देखता था ये कोई काम का नहीं है, मैंने विश्वास किया। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारा घर में 4 भाई लोग 2 बहन लोग हैं। बहन लोगों का नाम मैंने नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग वहां पर जाकर के इंस्टाग्राम फेसबुक पे ढूंढेगा। बहन लोगों का नाम मैंने बिल्कुल नहीं बताना चाहता हूँ। भाई लोगों का नाम तो मुझे पता है, जूडा, जोसेफ। मेरा पापा ने एक काम कर दिया, मेरा एक भाई का नाम पापा का नाम ही रख दिया जोसेफ। और एक व्यक्ति का नाम है इमैनुअल, उनको हम कैसे बुलाते थे? जीसस। हम जीसस जीसस करके बुलाते थे। फिर भी ये कौन है, आने का उद्देश्य क्या है, इसका स्वभाव, ये सब कुछ हम समझ नहीं पाए क्योंकि हमारा सोसाइटी ऐसा था। हमारा गांव का नाम नाज़रेत। हमारा गांव के बारे में ऐसा एक सोच विचार लोगों के मन में था, स्पेशली यहूदी लोगों के मन में था, ये नाज़रेत से कुछ अच्छा चीज नहीं आएगा। ये नाज़रेत करके गांव से जगह से कोई अच्छा चीज बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसा वाला संदर्भों में मेरा भाई बाहर जाकर सेवकाई करता था, लोगों को सिखाता था। लोग इनको देखकर आश्चर्य होते थे कि कैसा इतना बड़े बड़े बातें बोलते हैं। अभी मैं जो बोलता हूँ मेरा घर परिवार के बारे में अगर झूठ है तो आपको समझ जाए तो, अगर आपको सोच है तो जाके पढ़ना मत्ती सुसमाचार अध्याय 13 का 57। वहाँ मेरा भाई लोगों का नाम भी लिखा है, मेरा गांव का नाम भी लिखा है, मेरा भाई को कहाँ अपमान हुआ वो भी लिखा है। तो बोलने का मतलब जब मैंने बचपन में था मैंने बिल्कुल उसको समझ नहीं पाया, जब मैंने जवान हो गया बड़ा हो गया तब भी समझ नहीं पाया। मैं मेरा माता पिता से भी ज्यादा नहीं पूछा क्योंकि मैं मेरा सोच विचार में जी रहा था, मुझको मेरा सोच विचार पूरा करने का जरूरत था, इसलिए मैंने ज्यादा उसमें ध्यान भी नहीं दिया। और एक बात बताता हूँ, हम परिवार मिलकर उनको उनके बारे में एक बार ऐसा बताया ये पागल है। ये भी सच है, हम कुछ परिवार लोग हमारा भाई को देखकर एक बार ऐसा बताया पागल है। मत्ती सुसमाचार 3 का 21 में लिखा है वो बात है, पढ़ के देखिए। हम उनको देखकर एक बार बोला ये पागल है, ये दिमाग खराब है इसका। मत्ती 3 का 21 में लिखा है। सबूत के साथ में मेरा परिवार में जो जो बात है वो बताना चाहता हूँ। ठीक है ना? मत्ती सुसमाचार अध्याय 3 का 21, Mark chapter 3 verse 21. Even my family members once said that he is mad, he is out of mind. So this is the story of my family where we used to disrespect each other. हम भाई लोग एक दूसरे से आदर नहीं देते थे। ऐसा परिवार में मैंने जी रहा था। मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ मेरा भाई के बारे में मैंने बिल्कुल समझ नहीं पाया, बट मेरा माँ को इसके बारे में तो पता था। मेरा माँ को इसके बारे में पता था, इसलिए जब हम परिवार मिलके एक जगह पे शादी में गया, अध्याय 2, यहाँ वहाँ वो जगह पर कुछ कमी हुआ, मेरा माँ ने जाकर मेरा भाई से क्या बोला पता है? वहाँ उन लोगों को कुछ कमी है तो करके देना। मतलब मेरा माँ को मेरा भाई के बारे में बहुत अच्छा से पता था, क्योंकि उनके जीवन में मेरा भाई का जन्म ऐसा हुआ वो भी कभी भी नहीं सोचा ऐसा वाला कदम नहीं। तो वैसे मैंने बोला मैंने माँ से भी ज़्यादा बातचीत नहीं किया, क्योंकि अगर माँ से ज़्यादा बातचीत किया तो मेरा भाई के बारे में मैंने बिल्कुल समझ सकता था। इसलिए मैंने बोला डू नॉट बी डिसीव्ड माय बिलव्ड ब्रदर। व्हेन आई से ब्रदर, सिस्टर आल्सो इंक्लूडेड इन दैट वर्ड, इट इज ब्रदर। उसके बाद एक दिन मैंने सोच रहा था इनका बारे में हम खुद भाई लोग इज्जत नहीं करता है, फिर भी इसके पीछे 12 लोग घूमता है। सिर्फ 12 नहीं, जब ये प्रचार के लिए बैठता है पूरा झुंड आकर बैठ के सुनता है, कभी कभी चमत्कार भी करता है। मैंने सोचा है, मैं ऐसा सोचता था ये जादूगर भी है। कभी कभी ऐसा चमत्कार बातें करते थे, उस समय में उस दुनिया में कोई नहीं किया, फिर भी हमारा गांव के बारे में लोग सोचा था नाज़रेत से कोई अच्छा बातें नहीं निकल के आएगा, नथिंग गुड विल कम आउट ऑफ
Nazareth. So this was my life when I was living according to the worldly desire. But one day, in Acts chapter 1 verse 16, in Acts chapter 1 verse 14, where my mind got changed, this is very clearly written by Luke. Acts chapter 1 verse 14, please read. Verse 14. These all continue with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. All these with one accord were devoting themselves to prayer, together with the woman and Mary, the mother of Jesus, and his. लूका ने मेरा कहानी ये सब कुछ समझकर पहले ही लिख के रखा। उन्होंने मेरा बदलाव कहाँ हुआ करके भी बहुत सबूत के साथ लिख के दिया आप लोगों को। बचपन में मेरा भाई जब मेरा साथ था, मैंने ये समझ नहीं पाया वो सिर्फ मेरे लिए भाई नहीं है, मेरा फ्यूचर को बताने वाला है, मेरे फ्यूचर को जानने वाला व्यक्ति मेरा साथ है। उनका शक्ति क्या है, उनका बुद्धि क्या है, मैंने बिल्कुल समझ नहीं पाया। पता है मैंने जब इनके बारे में समझा वो मेरे साथ नहीं था। When I understood who he is and from whom he came and what is his power and authority, now he is not with me. I am in such a situation, I just want to ask sorry to him, even that is not possible because he is not with me. वो मेरा पास नहीं, मेरा साथ नहीं, अगर माफी मांगने को। जब मेरा परिवार एक दिन इनको देखकर बोला ही इज आउट ऑफ हिज माइंड, मतलब पागल है करके बोला, मुझको अभी लग रहा है मैंने उनके पास जाकर माफी, आई जस्ट वांट टू से सॉरी, बट नाउ आई अंडरस्टूड वन थिंग, ही इज द लॉर्ड एंड ही केम फ्रॉम हेवन। ही इज नॉट सिंपली माय सिबलिंग, he is my sibling and I am honored that he became a member in my family, in my life. ये मेरा जीवन में आदर की बात है, वो मेरा जीवन में आया, मेरे जीवन में मेरा साथ था, फिर भी मैंने ना क्या नहीं किया, उनको समझ नहीं। मैंने उनका नाम लेता था, उनके पास जाता था, सब कुछ करता था, फिर भी मेरा मुसीबतों को बदल के देने वाला पावर और अथॉरिटी इनका हाथों में है करके मैंने समझ नहीं पाया। फिर भी मैं मेरी सोच विचार में मेरा सोल्यूशन ढूंढते हुए घूम रहा था। परिवार का दिक्कत, मेरा खुद का फ्यूचर के बारे में मुसीबत और उनका सोच विचार, इसलिए मैंने बोला आज मेरा भाई इधर आकर मैं जो बातें लिखा वहां से लेकर वचन बता रहा था, सच बताना चाहता हूँ, मैं ही ये वचन तैयारी होकर इधर आया, पूरे उसके बारे में ढूंढ के लिखते हुए मैं इधर आया था। तब गोपाल को पता नहीं, गोपाल चाय लेके आया था, तब मैंने गोपाल को बोला, माइकल को दिया था करके भूल के मैंने बोला गोपाल को, गोपाल प्रचार तैयार करना। जब गोपाल जरा आकर खड़ा हुआ, मैं सोचा जो वचन मैंने तैयारी करते हुए आया हूँ वहां से गोपाल बातें की, उसने मैंने बोला डू नॉट बी डिसीव्ड माय बिलव्ड। याकूब ने हमको ये क्यों बताया, इसके पीछे याकूब के एक बड़ा दर्द की कहानी है। जब यीशु मसीह उनका भाई उनका साथ में था, वो समझ नहीं पाया मेरा फ्यूचर को बदल के देने वाला परमेश्वर ही मेरा साथ है, मेरा फ्यूचर को बदल के देने वाला वो परमेश्वर मेरा घर पे है, मेरा जीवन में है करके याकूब समझ नहीं पाया, जेम्स समझ नहीं पाया। इसलिए जब समझ लिया, बाकी हर एक व्यक्तियों को बिलव्ड भाई लोग समझकर, बहन लोग समझकर एक बात समझाना चाहता है, इस दुनिया में जीने का समय दुनिया का मामले में फंसना नहीं, डिसीव करके जिस शब्द का पीछे बहुत बड़ा कहानी है करके याकूब खुद उनका पत्री से हमको समझाना चाहता है। क्योंकि इस दुनिया में जीने का समय बहुत बातें हमारा सामने आएगा, हमारा कानों में दिखाई देगा, नजरों में आएगा, वो हमारे लिए है करके हमको समझ आएगा। कभी कभी वो हमारे लिए ही होगा, हमारा परिवार हमको वहां से बाहर निकालेगा, कभी कभी वो हमारे लिए नहीं होगा, हम वहां फंस जाएगा। इसलिए याकूब ने लिखा, जेम्स ने लिखा, डू नॉट बी डिसीव्ड। याकूब का पारिवारिक जीवन हो, याकूब का फैमिली में ही सिचुएशन था, उसका भाई लोग यीशु मसीह को समझ नहीं पाया। जब हम मार्कुस रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, उसका डिसाइपल, यीशु मसीह का डिसाइपल उनको समझ नहीं पाया।
उनका अथॉरिटी क्या है समझ नहीं पाया। इसलिए याकूब के बातें बहुत अच्छे से समझ आया। जब मेरा साथ ये था मैंने उनको समझ नहीं पाया। जब वो मरा, इसलिए वहां लिखा है एक्ट चैप्टर 1 वर्स 14, जब वो मरा, जब उनका पुनरुद्धान हुआ, याकूब वहां था, याकूब ने सब बातें देखा, फिर प्रार्थना में था। उस समय याकूब को बहुत अच्छा से समझ आया, जो मेरा घर में था, जो मेरा जीवन में था, जिसके वचन मैंने सुना और जिसके प्रचार मैंने देखा, वो मेरा जीवन को बदलने वाला परमेश्वर का पुत्र था। उनका पास अथॉरिटी था और पावर था मेरे जीवन को बदलने के लिए। इसलिए याकूब लिखा, डू नॉट बी डिसीव्ड माय बिलोव्ड ब्रदर। आज गोपाल नाथ ने एक बात बताया, कभी कभी हमारा परिवार, हमारा पास्टर, हमारा दोस्त हमको जो मिलना है वहां नहीं मिलने के लिए कारण बन जाएगा, यही नहीं। कभी कभी हमारा पास्टर होगा मुझसे, हमारा भाई बहन का, हमारा परिवार के मुंह से हम कुछ बातें सुनेगा, हम वहां गिर जाता है। शायद वो हमारा फ्यूचर के लिए परमेश्वर लेके आया होगा। कभी कभी हम हमारा परिवार की बातों में फंस के हम वापस भी चले जाता है, क्योंकि हमारा साथ, हमारे दिल में हम सुने हुए वचन का पावर क्या है हम समझ नहीं पाता है। इसलिए मेरा भाई ने खुद हमसे एक बात बोल रहा था, जो परिवार को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरा पीछे होने के लिए लायक। उस समय मैंने इसका मतलब क्या है समझ नहीं पाया। जो गांव के बारे में और गांव को बड़ा करके बैठता है और बिल्कुल गांव लेकर के बैठता है, वो मेरा पीछे आने के लिए लायक नहीं करके जब मेरे भाई ने बोला था तब मैंने समझ नहीं पाया क्या बोल रहे। इसलिए हमने एक बार उनको देख कर बोला था कि आउट ऑफ हिज माइंड, ये दिमाग इसका उल्टा हो गया, इसलिए बातें कर रहे। जब इनका मारने के लिए बहुत लोग आए थे करके मैंने कहानी सुना, मैंने कुछ नहीं कर पाया क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी लोग था। तब मैंने सोचा मेरा भाई को लोग मिलकर मारपीट कर रहे हैं। उसके बाद मुझको समझ आ गया ये मारपीट मेरे लिए मेरे लिए लेने के लिए उस धरती पे। इतना दुखी था उस समय मैंने, क्योंकि वो भाई जो मेरा साथ हुआ उसके बारे में बिल्कुल मुझको समझ नहीं। अभी मैंने यरूशलेम में कलीसिया चला रहा हूँ, यरूशलेम में कलीसिया चला रहा हूँ, ये भी मेरा भाई का एक वादा है, मेरा परमेश्वर पिता का एक प्रोमिस था। लूका समझ रहा था 24 में उन्होंने एक बात बोला, और पुनरुद्धान होने के बाद उनके 6 लोगों को पास बुलाकर उन्होंने एक बात बोला, यरूशलेम जगह पे जाकर इंतजार में बैठना, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाएगा वहां से लेकर सेवकाई शुरू। और मैंने कहा था पास्टर हूँ, यरूशलेम का पास्टर हूँ, वो भी गोपाल ने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया। यरूशलेम में सेवकाई करने का समय याकूब को ये सब बातें मन का अंदर घूम रहा था। अभी कोई भी इस दुनिया की जैसा जीते हुए खुद को धोखा नहीं देना है। When it is written there, do not be deceived, my beloved brother. James wants to say that शैतान ने हमको पूरा गिराने के लिए तो कुछ नहीं करता है। He will come and he will say something to you so that you will get deceived. जब हम धोखा काम आते हैं, जब हमारे जीवन में डिसीव कब होता है पता है, धोखा कब आता है पता है हमको। We know something right and someone said something and we believe in that. यूनानी शब्द में इसका मीनिंग है डोलियो करके शब्द आता है। इसका मतलब है एक व्यक्ति, उसको पता है उनका रास्ता क्या है, उनके सामने सब बातें दिखाई दे रहा है, फिर भी किसी ने अगर कुछ बोला वहां मन लगाया। मन लगाना का एक रीजन था, इस दुनिया में वो व्यक्ति जी रहा। अभी समझ आएगा अगर रिसीव करके शब्द का बैकग्राउंड क्या है। एक छोटे से शब्द का बैकग्राउंड मैंने आपको का कहानी से आपको समझाया। इसलिए उन्होंने 2-3 बार इस पत्र में लिखा, भाइयों धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। प्लानोस करके एक शब्द है, मतलब हमारे लिए प्लान बनाने वाला। There are two people, there are two power, we can say। शैतान भी हमारे लिए प्लान बना रहा है, वो बना रहा है। कौन?
बट परमेश्वर ऑलरेडी बनाया है, वहां लेके जाने के लिए हमको बुलाया। Devil is making plans to make us fall, but we have to remember that God have already planned, and He wants us to be there. That's why you and I sitting here and hearing from the word of God. अभी ये दोनों प्लान्स का मतलब फर्क क्या है, समझ आया? शैतान योजना बना रहा है, परमेश्वर योजना बना के रखकर मुझे बुलाया, आपको बुलाया। अभी शैतान इसलिए योजना बना रहा है, कभी कभी घर से आता है, कभी कभी जिसको हम आदर देता है वहां से आता है, कभी कभी खुद का दोस्त से आता है, क्योंकि ये रास्ता में हम गिर गया तो वो प्लान का पूरा हमारा जीवन में हम देख नहीं पाएगा। बहुत ऐसा बातें शैतान ने लेके आकर प्लान बना के रखेगा इस सफर का बीच में, शारीरिक रूप से, सोच विचार में, मानसिक रूप से। कल हम सुना था ये सब प्लान को वो बनाते जा रहे ताकि हम वहां गिर जाना है। क्योंकि परमेश्वर हमारे ये प्लान को हो गया बना के रखकर हमको, जो अनपढ़ था, जो हर जगह पे फेल मान चुका था, ऐसा वाला लोगों को इधर बुलाकर इतना अच्छा जगह पर बिठाना है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा प्लान है ऑलरेडी। मैं ये विश्वास करता हूँ। जिसको बिल्कुल सेवकाई करने के लिए मन नहीं था, जिसका परिवार का बातें देखते हुए सेवकाई में नहीं आने का सोच में था, उनको बुलाकर एक कहानी आप लोगों को बीच में करा अगर सुनाना है तो मेरे जीवन के बारे में परमेश्वर एक बड़ा प्लान बना के रखा है। मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ। अभी शैतान का काम क्या है? मुझे गिराना है, ये आपको जस्ट लाइक दैट इज व्हाट हैपेंड इन द गार्डन ऑफ ईडन। God said something with authority. Devil came and he told, just like he showed an example. तो करके देख लो। Till now we saw the same fruit. उस समय तक आदम हवा भी वो फल को देखा था। But when the evil came and told, you eat and see how it will be. वहाँ लिखा है, it became so beautiful fruit over there. They saw that it is so good to eat. अब उनको पता चल गया ये खाने के लिए बहुत अच्छा है। उसके पहले भी हर दिन वो देखता था। So when God has planned something, Satan is planning something. Why? Because we should follow that, so that we should not reach that goal, the purpose which God already set before He called us. कभी कभी हमारा खुद की सोच में भी हम चला जाता है। Then we will think that this is what I should do. पर परमेश्वर हमको छोड़ते हुए एक बात बताता है, ये नहीं है तेरे लिए, तो हम क्या करना पड़ेगा? आज मैं इधर खड़े होकर बता रहा हूँ, अनुभव के साथ बताना चाहता हूँ इस सब बात। वो योजना मेरे बारे में मुझको था, जैसे याकूब बोला, हमारा परिवार की वजह से मैं बिल्कुल सेवकाई में नहीं आना चाहता था। मेरा परिवार की वजह से मैं बिल्कुल सेवकाई में नहीं आना चाहता। इवन आई थॉट I don't want to do ministry because I saw my father suffering, my mother suffering, my sister suffering. So I took a decision, I don't want to suffer. If you look back to the life of James, वो भी देखा, गाँव वालों को इज्जत नहीं मिलता है, गाँव वालों इज्जत नहीं दिया, भाई लोग इज्जत नहीं दिया, परिवार बहुत मुसीबत में था, हमारा खुद का घर भाई ऐसा कुछ नहीं था, हमको कोई इज्जत नहीं देता था। तो इवन आई थिंक जेम्स भी सोचा था चला सोच में हम जिएंगे, इस विश्वास ये सब कुछ मेरे लिए। उनका जीवन में ऐसा एक बदलाव आ गया, परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको कुछ करके दिखाया। इसलिए याकूब ने, उनका पत्री में उनको एक बात बोलता है, अध्याय 4 का 8 में, ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। पढ़िए अध्याय 4 का 8 के निकट आओ। परमेश्वर के निकट जब जाके खड़ा हुआ याकूब ने, उनका खामों को देखा, तब याकूब को समझ आ गया ये जो भाई मेरा साथ था, ये सिर्फ मेरा भाई नहीं है, पूरे दुनिया को बचाने के लिए आए हुए परमेश्वर है। इसे उन्होंने बताया, परमेश्वर के निकट आके जाके देखो, तुझको पता चलेगा हुआ यू। और पढ़िए, तो वह भी तुम्हारे निकट आए, हे पापियों,
अपने हाथ शुद्ध करो। 11 वचन में उसके बाद उन्होंने लिखा, उसके बाद डू नॉट स्पीक इविल अगेंस्ट वन अनदर ब्रदर, क्योंकि हमारा परिवार में ये बात है हुआ था। इसे मैंने पहले ही बोला, हम खुद का भाई को पागल बनाया है अभी, इसलिए जेम्स वांट्स टू इन्फॉर्म अस समथिंग दैट डू नॉट डू दिस बिकॉज आई हैव कमिटेड दैट इन माय पास्ट लाइफ। डू नॉट गेट डिसीव्ड by listening to your unwanted fellows or unwanted persons in your life. If God has told you something, hold on to that. अगर परमेश्वर आपको कुछ बोला तो उसको ही पकड़ के खड़ा होना। घर परिवार से भी नहीं सुनना, कभी कभी गांव को नहीं सुनना, क्योंकि ये सबका ऊपर परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में जरूरत है। देन अध्याय 2:18 में he says something again. Read 2:18. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith apart from your works. जब यीशु मसीह ने ये सब कुछ प्रचार कर रहा था, उनको अच्छे से समझ नहीं आया होगा, फिर भी जब उनका कामों को देखा पूरा का पूरा समझ आ गया। सिर्फ प्रचार नहीं, उन्होंने करके भी दिखाया। सबसे लेकर याकूब का विश्वास में आगे बढ़ते गया। नाउ ही बिकम ए पास्टर इन जेरूसलम एंड ही वांट टू इन्फॉर्म टू द पीपल और टू द बिलीवर्स दोज हु आर गैदर्ड देयर, डू नॉट बी डिसीव्ड माय बिलोव्ड ब्रदर। इसके बाद उन्होंने बोला, एवरी गुड गिफ्ट एंड एवरी परफेक्ट गिफ्ट इज फ्रॉम अबव कमिंग डाउन फ्रॉम द फादर ऑफ लाइट, with whom there is no variation or shadow due to change. जब हम याकूब का पत्री पढ़ता है, when we study about the letters of James, even they do not show partiality, भेदभाव नहीं करना, क्योंकि हमारा घर पे ये बातें हो चुका है। अभी मैं बहुत दर्द से बताना चाहता हूँ, भेदभाव नहीं, उसका भाई के बारे में बुरे बातें नहीं करना, क्योंकि हमारे घर पे हुआ था। अभी उसका दर्द क्या है मैं समझ सकता हूँ, इसलिए बार बार उन्होंने एक बात बताता है, डू नॉट बी डिसीव्ड। दुनिया को देखकर कुछ चीजों को तुम लोग देखा तो धोखा खाएगा। ये एक जरूरत की बात है, हम हमेशा याद रखना है। जब मेरा भाई ने हम ये प्रचार किया, लव योर नेबर एज योरसेल्फ एंड लव योर एनिमी, हमको समझ नहीं आया ये क्या बोल रहे। जब वो क्रूस पर हमने देखा, उसको मारने वालों को भी उन्होंने प्यार किया, उनके लिए प्रार्थना किया, तब हमको समझ आ गया फेथ प्लस वर्क, विश्वास और काम एक साथ उन्होंने करके दिखाया। इसलिए बार बार उन्होंने इस पत्री में एक व्यक्ति का सामाजिक रूप से वो कैसे जीना है, पर्सनल रूप से उन्होंने कैसे जीना है, बार बार दोहराते हुए बताते हुए चले गए। जो 5 अध्याय जब याकूब ने लिखा, मैंने अभी समझ सकता हूँ, एक एक शब्द लेकर हम ढूंढ के देखा तो इतना दर्द होकर लिखा होगा, क्योंकि जो लिख रहा है सब कुछ खुद का घर पे हुआ था। उसका भाई से इन्होंने खुद का भाई को विश्वास भी नहीं किया था। अभी पत्री में लिखकर हमको समझाना चाहता है ये सब कुछ है। फिर भी उन्होंने और एक बात भी अच्छा से बताया, अध्याय 4:13 में, कम नाउ you who say today or tomorrow we will go into such and such town and spend a year there and trade and make a profit, yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist and appear for a little time and then vanishes. उन्होंने हमको एक बात भी बताना चाहता है, इस दुनिया में हमको ऐसा लेके जाने वाला बहुत बातें हैं, ऐसा बहुत बातें हमारे जीवन में लेके जाता है, चलो मैं लेके जाऊंगा करके लेके जाएगा, बीच में छोड़ देगा, क्योंकि हमको पता नहीं है कल हमारा साथ वो देगा या नहीं। इट इज समथिंग अबाउट फ्रेंडशिप। देन इन द एंड ही सेड, therefore अध्याय 5:16, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. सबसे लास्ट उन्होंने हमको एक बात बताया, एक दूसरे से माफी मांगो,
क्योंकि अभी मुझको माफी मांगनी है तो मेरा भाई मेरा साथ है, क्योंकि मैंने एक बात तो समझ लिया, वो सिर्फ मेरा भाई नहीं था, वो दुनिया को संभालते हुए आए हुए परमेश्वर का पुत्र था। And if I confess now, he will listen. वो बातें विश्वास के साथ याकूब ने बोला, कबूल कर दो, अभी ही कबूल कर दो, कल ये भाई हमारा सामने हो गया नहीं हमको पता नहीं। एक बार सोच के देखो, याकूब के सब बातें समझ आ गई, दिल का अंदर दर्द के साथ जाकर यीशु मसीह के सामने जाकर थोड़ा माफी मांगने से यीशु मसीह सामने, क्योंकि उनको एक बात तो पता चला, सिर्फ शारीरिक रूप से वो एक इंसान नहीं था, तो परमेश्वर भी था। इसलिए जहां मैं हूँ वहां मैं मेरा कामों को अच्छा से करके गया तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा बात है। इसलिए जेरूसलम जो मंदिर का वहाँ का पादरी जो पास्टर याकूब जैन हमारे लिए पत्र लिखकर कुछ बातें समझाता है, अभी ही टाइम है, करना है तो अभी ही करना। इसलिए लास्ट में उन्होंने उस शब्द को वहां लिखा, therefore confess your sins to one another। बहुत बातें हमको पर्सनल बातें कलीसिया का अंदर क्या क्या चलना है बहुत अच्छे से समझाया। मैं एक कलीसिया हूँ, ये सब बातें मेरे अंदर भी होना है करके भी हम समझने की जरूरत है। मैं आशा करता हूँ गोपाल प्रसाद के द्वारा आज ये छोटी सी कहानी के द्वारा आपको कुछ बातें बहुत गहराई से समझ आया होगा। और एक बात मैंने बताना चाहता हूँ, डू नॉट बी डिसीव्ड माय बिलव्ड ब्रदर, व्हेन आई से दिस आई स्पीक टू माइसेल्फ। जब मैं बताता हूँ मैं खुद से भी बातें करता हूँ, क्योंकि बहुत जगह पर मैं भी धोखा खा चुका हूँ, वहां से बहुत बातें हम सीख सकता है। What I learned that when evil is planning something for my life, my God who called me, He planned a great thing in my life। साथ ही साथ मैं नहीं बताना चाहता हूँ, याकूब ने एक बात समझाया, देखो एक्सप्लेन समथिंग, you will not gain anything from this year, but there is something God has prepared for you, and that is your purpose. And when you reach there, the life will get fulfilled. I hope this short meditation made you to understand many things that is going through in your life. And it is our duty that we should pray for each other. We should pray for each other, and we should love each other. We have many disagreements in our midst, but we have many things to say each and everything that he did that or he did that. But James wants us to keep this in our mind. When someone is in front of us, we can do things. Or when the truth is in front of you, we can act according to the truth. Don't go and search the truth which is there in this world. You will get deceived by the truth of this world, because the truth of this world is false. दुनिया का बहुत सच्चाई का बात है, सब कुछ है सच्चाई नहीं। आइए आंख बंद करते हुए मैं आशा करता हूँ जितने प्रचार आप लोग आज सुना कि हमारे जीवन की आने वाले दिनों में हमारे जीवन की भलाई के लिए है। It is for the great blessings of our life. Sometimes few things come to our life and our heart will be broken. I can understand. Even I experienced. But when you know the will of God, hold on to that. जब परमेश्वर की योजना आपका कानों में सुनाई दिया तो उसको वही पकड़ के खड़ा होना। जैसे जीसस said, we have to love things other than anything. Do not be deceived, my beloved brother. When he added that beloved word there, you can understand the pain that he gone through when he understood that he did not respect his beloved brother. वो beloved करके वहाँ जो शब्द जोड़ने के समय समझ सकता है आपको उसको कितना दर्द हुआ होगा, उसका बारी को अच्छे से समझ नहीं पाया। लोगों को बात सुन के धोखा खा चुका था उन्होंने, फिर भी जब यीशु मसीह सूली पर वो काम करके दिखाया तब पता चला
मेरे जीवन का मतलब इनके साथ ही होना है। उसके बाद उन्होंने सेवकाई के लिए निकला, यरूशलेम मंदिर में पास्टर के रूप में सेवकाई की है। वैसा वाला एक विश्वासी लोगों को एक कहानी सुनाया जो इस दुनिया में जीते हुए गरीबीपन में, दुख दर्द में मसीह को छोड़ने के लिए सोच रहा था। उनके सामने खड़े होकर बोला, मसीह को मत छोड़ो, क्योंकि उसका मतलब अभी तुमको समझ नहीं आएगा। जब वो वापस आएगा तब तुम्हारे जीवन में ऐसा सोच आएगा, मैं धोखा खा के खराब हूँ, आई वॉज डिसीव्ड। इसलिए मैंने बोला डिसीव करके शब्द का मतलब ये है, सच को जानने के बाद कुछ संदर्भों की वजह से सच को निकल के साइड पर रखते हुए बुराई का जीवन जीना, इसको बोलता है डिसीव लाइफ। पिता परमेश्वर को धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए, सुबह से लेकर आपके वचन को सीखने के लिए, गीतों के द्वारा, प्रभु प्रार्थना के द्वारा, गवाहियों के द्वारा आपको महिमा करने के लिए हमारे जीवन में आपने प्रभु एक अच्छा समय दिया। हमारे जीवन में जो बातें हो रहा है प्रभु, हमारे जीवन में प्रभु आने वाला तो जो कुछ हमको मिलने वाला है प्रभु, सब कुछ आपकी योजना के अनुसार होने पाए प्रभु। मैं नहीं हूँ, आप मुझमें जीना है प्रभु। बहुत बातें भूलते हुए इस सेवकाई में आगे दौड़ने के लिए प्रभु हमको मदद करना। मेरा घर परिवार को सबका हाथों में देता हूँ। मेरा प्रार्थना नहीं है प्रभु, वहां से कभी भी मेरे गिरावट की शब्द नहीं आना है प्रभु। मेरे भाई बहन का प्रार्थना सुनता हूँ प्रभु, मेरे दोस्तों को प्रभु, जितने लोगों को मेरे पसंद करता प्रभु, सबको प्रभु आपका हाथ में देता हूँ प्रभु। सब मिलके आपके नाम को ऊंचा करते हुए जीने पाए प्रभु। हमारा ये सफर आपके लिए ही होने पाए प्रभु। भाई लोगों का आपका हाथ में सौंपता हूँ, जो बातें उनके जीवन में है प्रभु, पैसा का बातें होगा, परिवार की बातें होगा प्रभु, हम सब एक दूसरे से समझते हुए आगे जीने के लिए हमको मदद करना। प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। प्रभु आ गया।